दोस्तों, अगर आप गरीब हैं या फिर आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध की ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। आप यकीन मानिए कि ये कहानी सुनकर आपको अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, आपके हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों न हो, ये कहानी आपके जीवन में एक प्रकाश लेकर आएगी और आपका जिंदगी को देखने का ढंग बदल जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक दुखी गरीब आदमी और भगवान बुद्ध के बीच की कहानी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में आकर शरण लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद भगवान बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा ही पहुंचे रहते थे। ऐसे में जहां भी वो रुकते वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और भगवान बुद्ध उन समस्याओं का समाधान मुस्कुराते हुए करते। भगवान बुद्ध को वहां रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब भिखारी रहता था। वह हर रोज लोगों को गौतम बुद्ध के पास जाते हुए देखता और यही सोचता कि जब ये लोग भगवान बुद्ध के पास जाते हैं तब ये लोग दुखी रहते हैं, इनके आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जब ये वहां से वापस आते हैं तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है और आंखों में एक चमक रहती है। लगता है भगवान बुद्ध सभी के समस्याओं का समाधान निकाल देते हैं। क्यों ना मैं भी भगवान बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखूं। हो सकता है भगवान मेरी भी समस्या दूर कर दे। वह जाना तो चाहता था, लेकिन वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी उस रास्ते पर निकल पड़ा जिस रास्ते से लोग भगवान बुद्ध के पास जाते थे। वहां जाकर उस दुखी गरीब व्यक्ति ने देखा कि पंक्ति भर खड़े होकर लोग अपनी अपनी समस्याएं गौतम बुद्ध को बता रहे हैं और वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे हैं। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। उस गरीब भिखारी ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं, समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर गरीब फिर बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा। मेरा तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूँ। इस पर भगवान कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो। औरों को बांटने के लिए भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुंह से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे यह तीन चीजें दी हैं वह कभी दुखी और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और यह एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सुनकर उस गरीब भिखारी के चेहरे पर चमक आ गई। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा बस इतना ही उद्देश्य था कि इस दुनिया में बहुत नफरत है। ईश्वर ने मानव को प्रेम का प्रतीक के रूप में बनाया, लेकिन इतिहास से वर्तमान तक हम इंसानों ने केवल और केवल नफरत ही फैलाया है। इस नफरत भरी दुनिया में क्यों ना हम लोग प्यार बांटे, दूसरों की मदद करें और सबसे मिल कर रहें। शायद जिंदगी और आसान हो जाएगी। जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं तो दूसरों की मदद जरूर करें। यकीन मानिए, दिल को बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।